नमस्कार दोस्तों, आज हम आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक लॉजिक गेट है जो हम आपको पढ़ाएंगे। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परपथ होता है जो ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है तथा आउटपुट केवल एक ही होता है। उसे लॉजिक गेट परपथ कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, चौथा नॉट गेट। पहला देखेंगे और गेट। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक होगा। इसमें बाइनरी नंबर, जैसे ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर का आप जोड़ जानते हैं, तो ये इसका जो आउटपुट होता है वो y बराबर a प्लस b। ये दोनों इनपुट हैं, y आउटपुट है यानी a प्लस b। बाइनरी नंबर का आप जोड़ जानते हैं, सिंपल सा जोड़ है जो आप पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो ये इनपुट ये और b है, आउटपुट y है। जो a 0 0 है तो आउटपुट 0 0 होगा। अगर 0 1 है तो अगर 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 1 0 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 1 1 है तो 1 होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे एंड गेट। एंड गेट का जो आउटपुट होता है, इनपुट जो होता है वो अगर हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा, लो है तो आउटपुट भी लो होगा। अगर इनपुट लो है तो आउटपुट भी लो होगा। इसमें इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि y बराबर a इंटू बी, यानी अगर 0.0 बराबर 0.1 यानी बराबर 0, तो आप जानते ही होंगे जो बाइनरी नंबर का है। इसलिए आगे ये सरल होता, इसमें केवल एक 1 जो लास्ट वाला होता है 1 इंटू 1, ए और बी का 1 1 होता है तो उसका 1 होता है, बाकी सभी टर्म्स जो होता है उसका 0 होता है। इसमें 1 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक ही होगा। आगे देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, यानी बराबर ये बार, अर्थात अगर ए आपका 0 है तो y आपका 1 हो जाएगा। अगर ए 1 है तो y आपका 0 हो जाएगा। इसे y बार, यानी इसका जो आउटपुट होता है y बराबर a बार। ए वो आई क्या है? तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो कुछ लिख नहीं पाते हैं। इसका मतलब है, ए का मतलब है एंड गेट, ओ का मतलब है और गेट, आई का मतलब है इनवर्ट गेट। इन तीनों से मिलकर जो परपथ बनता है, जो सर्किट बनता है, उसे हम AOI कहते हैं। इन्वर्ट गेट को नॉट गेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं जो हमारे अन्य गेट हैं, नॉर गेट, नैन गेट और XOR गेट, XNOR गेट। जिसे हम देखेंगे
नॉर गेट ये इसका सिंबल है। इसमें भी एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक ही होगा। ये दो गेटों का मिश्रण होता है, एक नॉट यानी इससे मतलब नॉर यानी नॉट प्लस और गेट का से मिलकर बना होता है। इसलिए हमारा जो ये सिंबल होता है y बराबर a प्लस b प्लस c बराबर होता है। यानी अगर 0 0 तीनों इनपुट हैं वो 0 0 हैं तो आउटपुट जो हमारा होगा वो 1 होगा। अगर कोई भी 0 0 में से कोई एक किसी भी इनपुट में अगर 1 है, ए में 1 है और बाकी सब 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर केवल 0 0 पर वो एक बार होगा यानी 1 होगा, बाकी सब 0 0 रहेंगे। आगे हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट भी दो गेटों से मिलकर बना है, एंड गेट और प्लस नॉट गेट से मिलकर बना है। इसमें जो नॉट गेट नहीं होता है, एंड गेट एक बबल लगा देंगे और इस पे दो इनपुट दे देंगे। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। यानी अगर इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो आगे देखेंगे। अगर 0 0 0 है तो 1, अगर 1 1 1 है यानी इनपुट 1 है तीनों का तो 0 होगा। बाकी जो असामान है जैसे ये ए 0 है, बी 0 है, सी 1 है तो 1 होगा। अगर इसमें में से कोई भी जो इनपुट है 1 है या अगर सारे 0 हैं तो 1 होगा, अगर सारे 1 हैं तो 0 होगा। इसके आगे जो आता है हमारा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का जो डायग्राम इस प्रकार होता है। इसमें आगे एक चिन्ह बना देते हैं, बाकी ये सब होता है। इसका दो इनपुट होते हैं, दो से अधिक भी हो सकता है। और इसका जो y बराबर a प्लस v बीच में गोला कर देते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y बराबर a b बार प्लस a बार b। अगर इसमें जो समान है इनपुट दोनों 0 0 हैं तो पूरा आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। अगर 1 1 है तो इनपुट अगर समान है, जैसे दोनों इनपुट 0 0 हैं तो 0 होगा, अगर 1 1 है तो 0 होगा। बाकी जो असमान इनपुट है वो सब 1 1 होगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा लास्ट है एक्स नॉर गेट। इसमें जो यह सेम एक्स और गेट की तरह है, लेकिन इसमें बीच में जो ये बबल लगा देते हैं इसलिए मतलब ये अलग हो जाता है। जो इनपुट है वो एक्स और के विपरीत होता है यानी उल्टा होता है होगा। अगर इनपुट जो सेम है तो इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 1 होगा, या 0 0 है तो 1 होगा, 1 1 है तो 0 होगा। अगर असमान है 0 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। धन्यवाद।